Okay, friends. Okay, friends. Now today we are going to study about the relations and function. पिछले क्लास में हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि रिलेशंस एंड फंक्शंस क्या है। हमने इसको एक स्टोरी टाइप पढ़ा था। इस स्टोरी में तीन पार्ट थे। पहला पार्ट में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दैट मीन्स कोई अगर सेट ए है और सेट बी है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, और उसके फॉर्मूले देखे थे कितने टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के। और उसके बाद हमने देखा था कि रिलेशंस क्या होते हैं कितने, और उसके बाद देखा हमने कि फंक्शन क्या होता है। आज हम देखेंगे कि रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं और फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं और ये ऑपरेट कैसे करता है। इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। जैसे हम लोग देखेंगे कि जो फंक्शन होता है उसमें होता है सरजेक्शन, इंजेक्शन, बाइजेक्शन, ये सब देखेंगे क्या होता है। पहले हम अभी आते हैं, पिछले क्लास में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देख रखा था और रिलेशंस देख रखा था। तो अब हम आगे चलते हैं फंक्शंस पे। स्लाइड दिख रही है ना? ओके, तो आज जो हमारा क्लास है सेकंड क्लास है फंक्शन एंड रिलेशन का। तो पिछले क्लास का अगर हम लोग रिवीजन देखना चाहें तो हमने क्या क्या देखा था। एक देखा था क्या कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम एक से डिनोट करते हैं, जिसको डोमेन भी बोलते हैं और जिसको इनपुट भी बोलते हैं। अब कोई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री कोई फंक्शन है। दैट मीन्स अगर मान लो कि ये कोई मशीन है जिसमें हम आलू आलू इनपुट दे रहे हैं, आलू पोटैटो पोटैटो इनपुट दे रहा है, आउटपुट में चिप्स दे रहा है, तो ये आउटपुट है। और इसी को आउटपुट को यहाँ पे रेंज बोलते हैं, चाहे वाई ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। तो एक चीज है यहाँ पे कि जो एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब आलू जो है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन आउटपुट जो चिप्स बन रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, आलू पे। कि मतलब चिप्स जो बन रहा है तो आलू का ही है, मतलब आलू का ही निकलेगा, ये तो कंफर्म है। तो वो कुछ रिलेशन फॉलो कर रहा है। अगर ये हो सकता है कि हम आलू डाले और आलू से कोई सब्जी बन के, आलू की सब्जी बाहर बन के निकल आए, तो क्या अंदर हम जैसा फंक्शन डालेंगे, अगर y इक्वल टू एक्स डालेंगे और इसको चिप्स का मान रहे हैं तो ये चिप्स देगा। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को फंक्शन मान रहे हैं, अगर इसको वेजिटेबल सब्जी का मान है कि सब्जी बना के देगा, तो ये इस तरह से फंक्शन इस तरह से काम करता है कि जो इनपुट देंगे उस पर डिपेंडेंट होता है आउटपुट। तो x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y जो है और जिसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको रीड करते हैं एफ ऑफ एक्स, जो कि आउटपुट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इनपुट पे डिपेंड करता है। अब इनपुट को डोमेन बोलते हैं, आउटपुट को रेंज बोलते हैं। अब आगे हम ये सब देखेंगे कि फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, साइन फंक्शन, रेशनल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस। और फंक्शंस के टाइप भी देखेंगे कि इंजेक्शन क्या होता है, जिसमें हर एक जो सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी का हर एक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, तो उसको इंजेक्शन बोलेंगे। बाकी हम देखेंगे आगे डिटेल में, उसके एग्जांपल देखेंगे। बाइजेक्शन क्या होता है, सबजेक्शन क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स है। और आगे हम रिलेशंस के भी टाइप देखेंगे। रिलेशंस में कौन कौन से टाइप है, इम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन अ, हम जानते क्या कि फंक्शन को हम जनरली इस तरह से, अगर मैपिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। अगर बोला जा रहा है कि ओनली वन यूनिक वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ है उसमें 1 2 3 है और यहाँ फंक्शन एफ एक्स है और ये एक्स पैरामीटर है, तो यहाँ जितनी भी होगी हर एक के लिए यूनिक वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर फंक्शन मान लो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा 1 4 9, मतलब हर एक सिंगल इनपुट के लिए वो सिंगल आउटपुट देगा। इसको बोलेंगे क्या, फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन का लिखा है कि when there is a only one unique value of the function for any value of x, इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन है। जिसमें x क्या था, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब है फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ रिलेशन के टर्म में अगर इसको बताना चाहें, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब सेट ए, मान लो सेट हमारा ए है, सेट ए है और सेट ए से बी कनेक्टेड है कोई फंक्शन हमारा f, एंड ए बी बिलोंग्स टू, इसके जो अंदर के एलिमेंट्स वो ए बी बिलोंग्स टू एफ फंक्शन से है, तो एफ और एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, मतलब एफ ए जो हमने क्या बताया कि फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा हमेशा डोमेन होगा, और जो उसका जो कॉमा के बाद वाला सेकंड पार्ट होगा वो हमेशा रेंज होगा। तो मतलब जो फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू डालते हैं, एक्स एक्स की वैल्यू डालते हैं, डोमेन की वैल्यू डालते हैं, मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आउटपुट क्या देगा, वो रेंज देता है, दैट मींस बी। तो यहाँ बी को क्या बोलते हैं, बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ
अंडर एफ। तो ये जो बी वाला, बी के जो जितने एलिमेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ सेट ए, ऐसा बोलेंगे। चाहे उसी को बोल सकते हैं प्री इमेज, और इस और ए को क्या बोलेंगे, ए में जितने भी एलिमेंट उसको बोलेंगे ए इज अ प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। तो ए वाले को बोलेंगे कि प्री इमेज है, और इस वाले को बोलेंगे कि इमेज है। ये इमेज किसका है, ए का है, और ए प्री इमेज किसका है, बी का है। इस तरह से इसका इसको रीड करते हैं। अब सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है कि रिलेशन इज सेट टू ए फंक्शन। कोई रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज आउटपुट इन सेट बी। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टेड विथ अ सिंगल वैल्यू ऑफ बी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिलेशन। आगे हम इसका डिटेल में एग्जांपल भी देखेंगे क्या क्या होंगे और कितने टाइप के पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जनरली इस तरह से पूछते हैं, क्वेश्चन दे दिया होगा, एग्जांपल दे देगा, पूछेगा इज अ फंक्शन। तो ये फंक्शन उसको चेक करने का क्या है, इफ वी पुट अ वैल्यू ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन एफ है जो फॉलो कर रहा है इस तरह से एक्स स्क्वायर। तो बोला जाए कि वी पुट अ वैल्यू ऑफ एक्स एंड देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ y, इट इज अ फंक्शन। अगर यहाँ x इक्वल टू हम 2 पुट कर दिए तो यहाँ f ऑफ x कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब एक सिंगल वैल्यू ऑफ x के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ y आएगा, तो इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन है, ये हमारा जो है फंक्शन है। अब कह रहा है कि इफ वी पुट अ वैल्यू ऑफ x फॉर वैल्यू फॉर x एंड गेट मोर देन वन वैल्यू ऑफ y, इट इज नॉट अ फंक्शन। जहाँ पे सिंगल x की वैल्यू के लिए, सिंगल इनपुट के लिए मोर देन वन आउटपुट हो, उसको बोलेंगे कि वो फंक्शन नहीं है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप्स के पॉसिबल है फंक्शन के। एक होता है टेबल ऑफ वैल्यूज, टेबल के फॉर्म में, जो पिछले क्लास में हमने देख भी रखा था। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, फंक्शंस में हमेशा जिसको सेट के अंदर जो एलिमेंट्स उसको ऑर्डर के फॉर्म में लिखते हैं कि ये जो है फर्स्ट वाला जो कॉमा के पहले वाला पार्ट है उसको डोमेन बोलेंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट को रेंज बोलेंगे। उसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हमने जो पिछले क्लास में देखा था कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। थर्ड वन जो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है मैपिंग डायग्राम, फोर्थ वन ग्राफिकल, और फिफ्थ वन एंड इक्वेशन फॉर्म। तो अब हम लोग आते हैं पहले टेबल फॉर्म पे। तो यहाँ पे x जो है, x हमारा क्या है, x जो है इनपुट है, ठीक है, ये तो कंफर्म है, x जो है इनपुट है, और इसी को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और y जो है हमारा क्या है, आउटपुट है, और आउटपुट और क्या बोल सकते हैं, इसको रेंज बोल सकते हैं। अब हमें देखना है, पूछा जाए कि ये क्या फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या, जब x की ऐसा कुछ है कि जब x की वैल्यू 0 पुट करें तो 2 आए, तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन बनाना चाहें तो किस तरह से हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। तो अगर x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू 0 डाले तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2x इस तरह से होगा शायद, तब क्या हो जाएगा, ठीक है, f ऑफ 0 2 हो जाएगा। अगर f ऑफ 1 डाले तब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2, ये 4 हो गया, ठीक है, इसको फॉलो कर रहा है। अगर f ऑफ 3 डाले तो इसको फॉलो, ये नहीं आ रहा। कुछ टेबल वैल्यू मतलब x वैल्यू है ओनली वन, y वैल्यू। अच्छा ठीक है, इतना फंक्शन यहाँ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे बस देखना है क्या है, यहाँ पे देखना है कि मतलब हर एक सिंगल वैल्यू ऑफ x के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ y है कि नहीं। इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि सिंगल वैल्यू ऑफ x की वैल्यू दे दी है, रिलेशन की जरूरत नहीं, बस ये टेबल दे दिया होगा, पूछे कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ सिंगल x के लिए यहाँ पे टेबल में दे दिया कि सिंगल y है, सिंगल x के लिए सिंगल y है, सिंगल x के लिए सिंगल y है, सिंगल x के लिए सिंगल y है, तो इसलिए मतलब ये फंक्शन है। अब पूछे कि फंक्शन है कि नहीं, तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 है तो ये 0 दे रहा। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि अगर इनपुट दे आउटपुट नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दो सेम इनपुट के लिए, दो सेम इनपुट वैल्यू के लिए डिफरेंट y की वैल्यू है, ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। जैसे कि हमने y स्क्वायर एक्स स्क्वायर देखा, अगर सिंगल x इक्वल टू 4 डाले तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो 16 आएगा, ऐसा तो है नहीं कि एक बार 16 आ जाएगा, एक बार 15 आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये वाली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मतलब सिंगल, हमने फंक्शन का डिफिनेशन क्या पढ़ा था, सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ आउटपुट, सिंगल वैल्यू ऑफ रेंज आएगा, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। चलो अब आते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईच सेट ए दे दिया है, सेट के फॉर्म में पूछा है फंक्शन है, तो इसको पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स क्या था, डोमेन वाला पार्ट था, तो 1 है, फिर 1 है, 3 है, 3 है और 3 है, वाई में 5 है, 5 है, -8 है, -8 है, 8 है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्स में रिपीटिशन है, तो जहां रिपीटिशन आ गई तो उसको बोलेंगे कि वो फंक्शन नहीं है।
लेकिन x में तो ठीक है रिपीटेशन है। अब y में भी यहाँ पे क्या है रिपीटेशन, y में रिपीटेशन ठीक है, x यहाँ पे तो रिपीटेशन है कि ठीक है 1 के लिए 5 है, इस 1 के लिए 5 है, लेकिन ठीक है यहाँ पे भी 3 के लिए -8 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लिखा जा रहा है थ्रू x वैल्यूज आर गेटिंग रिपीटेड हियर स्टिल इट इज अ फंक्शन बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द सेम वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ रिपीटेशन है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंगल वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रहा है। मतलब हमेशा अगर x कांस्टेंट रख रहे हैं तो y कांस्टेंट आ रहा है, x 3 रख रहे हैं तो y -8, यहाँ 3 के लिए -8, 3 के लिए -8, मतलब ये क्या है फंक्शन है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स होगा। तो हो जाएगा हमारा कि फंक्शन है, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कंसीडर करें कि y इक्वल टू x है, अगर x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आ रही है। अगर x की वैल्यू हम मतलब 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो मतलब फिक्स है। रिपीटिशन का यहाँ नहीं देना, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि सिंगल वैल्यू ऑफ x के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आ रही है, तो ठीक है यहाँ इसलिए फंक्शन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप पे आते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि ठीक है इज अ फंक्शन, तो इसको अच्छा सेम क्वेश्चन, हाँ सेम ही क्वेश्चन है। अब है रिप्रेजेंटेशन विद द टेबल। अब टेबल में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ठीक है ये मैपिंग फॉर्म में एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो इस लेफ्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डोमेन, चाहे इसी को इनपुट बोलते हैं, और जो राइट वाला पार्ट होता है उसको रेंज और आउटपुट बोलते हैं। मैपिंग फॉर्म में है, तो मैपिंग फॉर्म में इसको मैपिंग फॉर्म के हम टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं ना। मतलब लेफ्ट वाला जो बॉक्स सर्कल वाला बॉक्स है, इसको 2 5 10 है एक्स की वैल्यू, और जो वाई वैल्यू है 6 15 13, इसको वाई के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेशन है कि हम इसको टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ टेबल फॉर्म में दे दिया है और पूछ रहा है इट इज अ फंक्शन इफ ईच एक्स वैल्यू ओनली कॉरस्पॉन्ड टू वन वैल्यू। ठीक है, वो सही है, ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर सिंगल एक्स वैल्यू के लिए सिंगल वाई की वैल्यू होगी तो उसको हम बोलेंगे क्या है, फंक्शन है। अब बोला जा रहा है कि इवैल्यूएट ईच फंक्शन वेयर x इक्वल टू -3, तो इसमें कुछ नहीं है, बोला जा रहा है कि बस फंक्शंस के ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। पूछा जा रहा है कि इवैल्यूएट ईच फंक्शन व्हेन x इक्वल टू -3, मतलब x इक्वल टू जब -3 की वैल्यू है तो f ऑफ -3 क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो -2 x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -3 होल क्यूब प्लस 5, तो -2 -27 प्लस 5। अब ये जो वैल्यू हो जाएगी यही हमारी x f ऑफ -3 की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह g ऑफ x, तो g ऑफ -3 तो 12 माइनस 8 इंटू माइनस ऑफ 3, तो 12 प्लस अब जो आ जाएगा ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल सिंपल पूछे जाते हैं। अब ये है मैपिंग डायग्राम। तो मैपिंग डायग्राम हम लोग फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन, जो नेक्स्ट हमने अभी क्या टेबल फॉर्म देखा है, दूसरा है मैपिंग डायग्राम। तो इसमें क्या होता है कि x वैल्यू जो है उसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू से कनेक्टेड हो, मतलब सिंगल x जो है सिंगल y से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ देख रहे हैं कि ये सिंगल x सिंगल y से कनेक्टेड है, ये भी सिंगल x सिंगल y से कनेक्टेड, ये सिंगल x सिंगल y से कनेक्टेड, सिंगल x सिंगल y से कनेक्टेड है, तो ये क्या है, फंक्शन है। लेकिन यहाँ वन इनपुट के लिए दो आउटपुट है, वन इनपुट के लिए दो आउटपुट है, तो ऐसा फंक्शन का डिफिनेशन नहीं है कि वन इनपुट के लिए दो आउटपुट हो जाए, तो इसलिए ये क्या है, फंक्शन नहीं है। अब आते हैं, अब मान लो कि ए सेट ए है कोई और सेट बी है। सेट ए में है 2 3 5 7 और बी में है 4 6 10 14। मतलब यहाँ पे फंक्शन बता सकते हो, फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या फॉलो कर रहा है, 2 ऑफ x फॉलो कर रहा है। अगर x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इसलिए क्या है, फंक्शन है, क्योंकि जो इनपुट है उसके करस्पॉन्डिंग सिंगल वैल्यू ऑफ y है, इसलिए फंक्शन है। अब एक कंसीडर करते हैं कि 2 है, 2 के 4 आया, गुड, 3 है 6 आ जाएगी, सही है, 5 to 10 आया, लेकिन इस 7 to 11 और 2, अब यहाँ पे बोला जाए 2 से एक 2 का इनपुट जो है वो कनेक्टेड किससे है, 4 से भी है, 6 से भी है, 10 से भी है, लेकिन ऐसा फंक्शन पॉसिबल नहीं होता। फंक्शन का डिफिनेशन सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ वाई होनी चाहिए, इसलिए फंक्शन नहीं है। अब कंसीडर करो, तुमने शायद वेंडिंग मशीन देख रखा होगा, वेंडिंग मशीन जो कहाँ पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी होते हैं, नहीं तो एयरपोर्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे भी होता है, चाहे मेट्रो स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे होता है वेंडिंग मशीन। वहाँ पे तुम मतलब इनपुट पैसे डाल के फिर इनपुट डालोगे कि हमें चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट देगा। मतलब एक एक की बस सिंगल चीज के लिए होता है, ऐसा नहीं कि हम बस उस पर अगर कोई उस पर की D3 लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि हम D3 दबाएंगे तो हमें चिप्स एक बार दे देगा, अगला बार D3 दबाएंगे तो पानी का बोतल दे देगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर कोई एक की रखा गया है कि ये चिप्स के लिए तो चिप्स ही देगा वो, ये वाला की अगर बोतल के लिए तो बोतल ही देगा। ऐसा अगर नहीं है कि एक बार यही बटन दबाने पे चिप्स दे दे, फिर अगला बटन वही दबाने पे वो बोतल दे दे, मतलब इसका मशीन सही नहीं है। इसी तरह से अगर एक
एग्जांपल कंसीडर कीजिए, कोई वेंडिंग मशीन है, उसमें इनपुट अगर D3, D4, और C2 है, तो D3 और D4 इनपुट के लिए ये कोई आइटम है, ये 2 स्विच डिफरेंट के लिए पॉसिबल है कि वो सिंगल आउटपुट दे दे, ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल 2, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे है कि ये फंक्शन कैन नॉट असाइन मोर देन 1 आउटपुट। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक स्विच को हम क्लिक करें और चिप्स भी दे और वाटर बॉटल भी दे? नहीं, अगर हम कोई स्विच है, अगर चिप्स देने के लिए स्विच बनाया है, तो चिप्स ही देगा। वाटर, अब वाटर जिसको जिसको चाहिए नहीं, वाटर बॉटल उसको दे रहा है, तो मतलब गलत है ना, इसलिए फंक्शन नहीं है। ये जो है, ये वाला एग्जांपल फंक्शन का एग्जांपल नहीं है। तो अब तक बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि फंक्शन उसको तभी बोलेंगे जब सिंगल इनपुट के लिए एक सिंगल आउटपुट की वैल्यू आएगी। अब जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इज अ फंक्शन, एक सिंगल डोमेन है, इसके करस्पॉन्डिंग 3 आउटपुट आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ बोला द रिलेशनशिप फ्रॉम नंबर टू लेटर इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज द डोमेन वैल्यू 2 इज अ मैप टू रेंज वैल्यू ABC। यहाँ पे सिंगल इनपुट के लिए बहुत सारे आउटपुट आ जाएंगे, मतलब पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या है, नॉट अ फंक्शन है, फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे है कि डिफरेंट इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट आ रहा है, डिफरेंट इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट है। इसका एग्जांपल अभी पीछे हमने देख रखा था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम डिफरेंट स्विच हो और एक ही आउटपुट दे, ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए उस तरह के एग्जांपल को बोलेंगे क्या, कि फंक्शन है। जैसा यहाँ पे बहुत सारे इनपुट पैरामीटर है, सारे इनपुट पैरामीटर के लिए वो सिंगल ही आउटपुट दे रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है, तो इसको बोलेंगे फंक्शन। यहाँ डिफिनेशन, द रिलेशनशिप फ्रॉम लेटर टू नंबर इज ए फंक्शन बिकॉज ईच लेटर इन द डोमेन इज मैप टू ओनली वन नंबर इन द रेंज। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पूछा है कि ये जो सेट है इज अ फंक्शन, दैट मीन्स ये फंक्शन है या नहीं है। तो हमने फंक्शंस का डिफिनेशन क्या देखा कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x है, तो अगर हम सिंगल वैल्यू x की वैल्यू मान लो 1 सब पुट करते हैं, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1, मतलब सिंगल वैल्यू ऑफ x के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, सिंगल आएगी, तो उसको बोलेंगे फंक्शन है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सिंगल वैल्यू ऑफ 1 के लिए आउटपुट कितना, मोर देन 1 दे रहा है ना। ये इनपुट है, अगर हमारा ये इनपुट है और ये आउटपुट है, इनपुट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और ये आउटपुट को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इनपुट को हम जनरली क्या एक से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और रेंज को क्या बोलते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, दैट मीन्स जो एक्स पे डिपेंड करता है, वाई की वैल्यू। तो अगर इस एग्जाम्पल को इस तरह से हम कंसीडर करें कि सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो सिंगल वैल्यू ऑफ वाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वन सिंगल वैल्यू 1 है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट दे रहे हैं, मतलब ये क्या है हमारा, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 2 है, तो ऐसा पॉसिबल है कि 2 इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट हो, ऐसा पॉसिबल है, तो इस पॉसिबिलिटी को बोलते हैं कि ये फंक्शन है। जैसे वेंडिंग मशीन का एग्जांपल दिया कि 2 की है और एक में चिप्स चिप्स वाला की है और एक वाटर बोतल का की है, की है। वेंडिंग मशीन तुमने देखा होगा शायद। तो अगर हम फर्स्ट चिप को क्लिक करें तो ठीक है, वो हमें चिप्स दे देगा, अगर वाटर बोतल वाले को क्लिक करें तो हमें वाटर बोतल देगा। लेकिन मान लो कि अगर इस पे भी वाटर बोतल ही लिखा है, तो पॉसिबल है ना कि दोनों इनपुट सेम ही आउटपुट के लिए हो, बस वाटर बोतल के लिए। तो इसलिए ये फंक्शन ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक स्विच हो और यही स्विच हमें वाटर बोतल भी दे दे और चिप्स भी दे दे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही स्विच, अब किसी को वाटर बोतल चाहिए तो उसको ये इसको क्लिक करेगा तो चिप्स निकल जाएगा, तो मतलब फंक्शन नहीं है। तो फंक्शंस का अब तक मैं ये चीज डिफिनेशन समझाना चाह रहा हूँ कि जो फंक्शन है वो सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट देगा, और हो सकता है कि वो मल्टीपल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग मैपिंग डायग्राम, मतलब जो फंक्शंस के रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं। हमने टेबुलर फॉर्म देखा, मतलब इस तरह से टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं कि एक्स है और वाई है। एक्स को क्या बोलते थे, डोमेन, और वाई को क्या बोलते थे, रेंज। और एक्स को क्या बोलते हैं, इनपुट पैरामीटर, और वाई को क्या बोलते हैं, आउटपुट पैरामीटर। और एक्स को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ फंक्शन है, ये वाई इक्वल टू क्या है, एक रिलेशन है जो कि फंक्शन के फॉर्म है, जो एक्स का वेरिएबल है। यहाँ एक्स क्या है, 2x। अगर एक्स की वैल्यू -2 है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। उसी तरह अगर एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई क्या आएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह एक्स की वैल्यू 1 तो 2 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 तो 4 आ जाएगा। तो मतलब सिंगल इनपुट के लिए क्या दिया है, हमें सिंगल आउटपुट दिया। तो पूछा जा रहा है कि फंक्शन है कि नहीं है, कोई बताएगा ये ट्रू है और फॉल्स है, फंक्शन है या नहीं है। ट्रू सर।
ट्रू होगा, दैट मीन्स ए फंक्शन है। तो ये टेबुलर फॉर्म में, अगर इसको मैपिंग के फॉर्म में लिखना चाहें तो मैपिंग के फॉर्म में जो ओवल शेप बनाते थे इस तरह का शेप, हाँ ठीक है। और ये इसके इनपुट, ये जो टेबुलर फॉर्म के एक्स वाले सारा पैरामीटर इधर फिट कर देंगे इनपुट में, और जो आउटपुट पैरामीटर इस तरह से फिट, इसको ये जो इस लाइनिंग जो एरो शो करते हैं ना, इसको मैपिंग बोलते हैं, मतलब कनेक्शन। वन सेट ए के इनपुट पैरामीटर को आउटपुट पैरामीटर से दिखाना, उसको बोलते हैं मैपिंग। तो यहाँ पे सेम एग्जांपल था, तो ये क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया, पूछा जाएगा डिटरमाइन वेदर द रिलेशनशिप गिवन इन द मैपिंग डायग्राम इज अ फंक्शन। तो ठीक है, 10 15 दे रहा है, 20 45 दे रहा है, 30 25 दे रहा है, 40 35। तो यहाँ पे कोई बताएगा ये फंक्शन है या नहीं, ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि सिंगल वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ आउटपुट होनी चाहिए। तो 10 के लिए 15 दे रहा है, 20 के लिए 45 दे रहा है, 30 के लिए 25 दे रहा है, और 40 के लिए 35 दे रहा है। कोई भी रिपीटेशन नहीं, मतलब कोई मैच नहीं कर रहा, सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट, तो इसलिए क्या फंक्शन है। ये सेम एग्जांपल है, सेम। अब ऐसा पॉसिबल है, अब यहाँ पे ये पॉसिबल है कि दो इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट हो जाए, तो ये भी क्या है, फंक्शन है। अब पूछा डिटरमाइन वेदर रिलेशनशिप गिवन द मैट्रिक्स डायग्राम इज अ फंक्शन। तो यहाँ पे कोई बताएगा कि ये फंक्शन है या नहीं, इज इट अ फंक्शन और नॉट? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? नहीं, फंक्शंस का डिफिनीशन ठीक था कि सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, वो जो वेंडिंग मशीन वाला एग्जांपल याद करो, वहां पे हमने क्या बोला था कि अगर दो स्विच है, दोनों अगर वाटर बोतल दे रहा है, तो ये पॉसिबल है कि दोनों को क्लिक करने पे वाटर बोतल ही दे। लेकिन अगर एक स्विच बनाया हुआ है, अगर सिंगल स्विच है और वो चिप, ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो चिप भी दे और वाटर बोतल भी दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रू होगा सर। ट्रू होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, जो कि है हमारा रिलेशन है फंक्शन का, और यहाँ पे जो इनपुट पैरामीटर्स में है 3 है, 3 को ही x बोलते हैं ना, और जो आउटपुट है उसको y बोलते हैं। आउटपुट मीन्स इसी को y ऑफ fx के फॉर्म में भी लिखते हैं, और x जहाँ पे भी हो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जहाँ पे भी हो उसको बोलते हैं कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो x है इसी को और क्या बोलते हैं, डोमेन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ x को कभी बोल देगा डोमेन बोल देगा, कभी इनपुट बोल देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारे एक ही चीजें हैं। और y को क्या बोल देगा, रेंज बोल देगा। तो अब पूछा जा रहा है कि ये जो मैपिंग है एक रिलेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखा है, सिंगल इनपुट के लिए बहुत सारे आउटपुट दे रहा है। तो अब तो यहाँ पे कोई कोई भी ऐसा फंक्शन पॉसिबल नहीं है कि सिंगल इनपुट के लिए बहुत सारे आउटपुट दे दे। ऐसा हो सकता था कि यहाँ एक और रहे तब वो सिंगल ऐसा दे सकता था, लेकिन सिंगल वैल्यू के लिए बहुत सारे आउटपुट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यस सर। चलो ये सब सेम एग्जांपल है, अब हम टाइप्स पे चलते हैं। हाँ तो अब तक हमने कितने रिप्रेजेंटेशन देखे, एक देखा टेबुलर फॉर्म ऑफ फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन, दूसरा देखा मैपिंग डायग्राम, और तीसरा देख रहे हैं टेस्ट वेदर इक्वेशन फंक्शन, मतलब इसको बोलते हैं ग्राफिकल अप्रोच। प्लॉट करके हम पता चल जाएगा कि फंक्शन है कि नहीं, उसको बस प्लॉट करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, और उसे अगर वो एक से ज्यादा पे कट करेगा मतलब फंक्शन नहीं होगा, सिंगल पे कट करेगा तो बोलेंगे फंक्शन है। जैसे y इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ किसको मालूम है? मॉड x मतलब ये होता है कि प्लस और माइनस x होता है, प्लस x मतलब y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है ना, x है, मतलब ये y इक्वल टू x का ग्राफ, इधर x रहता है इधर y रहता है, ये तो मालूम होगा। मॉड x जनरली क्या करता है ना, कोई भी निगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देता है। मॉड x क्या करता है, कोई भी निगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देगा। अगर y इक्वल टू मॉड x है, तो अगर y के x इक्वल टू या इनपुट पैरामीटर क्या -2, तो -2 इनपुट करेंगे तो क्या 2 दे देगा। अगर y या x की वैल्यू क्या -1, तो इसके अंदर अगर -1 इनपुट करेंगे तो क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो मॉड x क्या है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, चलो ठीक है, ये सब तो वैल्यू आ जाएंगी, इस फंक्शन पुट करने पे सारी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको मैपिंग डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। अगर हम इसको चाहें कि इसका कनेक्शन इस तरह से है, और x इक्वल टू अगर मॉड ऑफ y लिखें,
तो इसमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट पैरामीटर ये आउटपुट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये इनपुट हो गया। एक कन्वेंशन होता है कि हम एक्स को आउटपुट मान लें या वाई को आउटपुट मान लें, हमारा कन्वेंशन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग एक देख सकते हैं, -2 के लिए 2 दे रहा है, -1 के लिए 1 दे रहा है, 0 के लिए 1 दे रहा है, और 1 से 1, 2 से 2। मतलब ये -2 दो इनपुट वैल्यू के लिए सिंगल आउटपुट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं आ सकता है। तो इसलिए ये नॉट अ फंक्शन है और ये फंक्शन है। अब हम आते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली इस फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है, अब पूछेगा कि फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन है या नहीं है कि मतलब फंक्शन होने का कंडीशन क्या था, सिंगल एक्स के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ वाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट क्या है, जो फर्स्ट वाला कोई भी टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इनपुट 2 है और यहाँ पे इनपुट 2 है। तो यहाँ पे सिंगल और इनपुट के लिए वैल्यूज क्या डिफर कर जा रही है, तो इसलिए क्या है, नॉट अ फंक्शन है। और यहाँ पे तो सब ठीक है, एक 1 के लिए सिंगल वैल्यू, एक 2 के लिए सिंगल वैल्यू, एक 1 इनपुट 8 के लिए सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू, इसको बोलेंगे फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन फंक्शन विद ऑर्डर पेयर। तो ठीक है, ये जो ऑर्डर पेयर है, इसमें ये जो पहला टर्म है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट, और जो सेकंड टर्म है कॉमा के बाद वाला उसको आउटपुट बोलते हैं। तब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, वो इसी तरह से था। जो एक्स फर्स्ट पैरामीटर था वो एक्स होता था, और सेकंड कॉमा के बाद वाला पैरामीटर जो होता था वाई होता था। इसको अगर मैपिंग फॉर्म में डायग्राम रिप्रेजेंट करते थे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। ओवल शेप का सर्कल बनाते हैं, उसमें उसकी एलिमेंट सेट, अगर सेट ए है तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2, 5, 10 जो कि इनपुट है, और सेट बी है, इसके इनपुट क्या है, 3, 15 और 13। अगर ए क्रॉस बी यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ हमें क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट मिल जाएगा ना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इज अ फंक्शन विच सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो इसके लिए फिर वही डिफिनीशन जो है, बेसिक डिफिनीशन, उसको फॉलो करना है और उसको सॉल्व करना है। अब हम आते हैं, अब तक हमने कितने देखे, एक देखा हमने टेबुलर फॉर्म, दूसरा देखा मैपिंग फॉर्म, अभी तीसरा जो वर्टिकल लाइन टेस्ट था, इसको अब हम देखते हैं, फंक्शन पहचानने का। अब यहाँ पर डिफिनीशन है इस रिप्रेजेंटेशन का, सॉरी, कि इफ एनी वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू मोर देन वन पॉइंट, कोई अगर वर्टिकल लाइन जो है, जो डॉटेड लाइन है वो वर्टिकल लाइन शो करना है, जो हम अपनी तरफ से ड्रा कर रहे हैं। इफ एनी वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू मोर देन वन पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए रिलेशन, द रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वर्टिकल पूरे एक जो रेड कलर का शो कर रहा है पूरा एक ग्राफ है, इस पे हम वर्टिकल लाइन ब्लू लाइन ड्रा कर रहे हैं, सिंगल लाइन कहीं पे भी। तो ग्राफ को कहाँ पे बस एक जगह कट कर रहा है ना, तो इसलिए फंक्शन है। अगर सिंगल लाइन हम ड्रा करें, ये जो हमारा एक ग्राफ है रेड वाला है, इसमें सिंगल लाइन ड्रा करते हैं, कहाँ 2 पॉइंट पे कट कर दिया ना, तो ये क्या फंक्शन नहीं होगा। अब सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स जो हमें मालूम होते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है, जो पहला पार्ट हमने हमने फंक्शंस रिलेशनल फंक्शन पे एक स्टोरी के टर्म में पढ़ा। स्टोरी के टर्म में पढ़ा था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी है, जो रिलेशन है वो सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी, और जो फंक्शंस है वो थर्ड पार्ट ऑफ स्टोरी। हम अभी थर्ड पार्ट ऑफ स्टोरी में चल रहा है। और यहाँ पे जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स बने हैं, तो इसको हम अगर एक्स और वाई में इसको रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट को, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ 0, 2 होगा, यहाँ 1, 3 होगा, यहाँ 2, 4 होगा, यहाँ 3, 5 होगा। अब इसी सारे लाइंस को ऐसे मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस अब इसी को क्या बोलते हैं कि ग्राफ ग्राफ बोलते हैं। अब ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। तो इस वाले को बोलते हैं कंटिन्यूअस, मतलब हर एक पॉइंट कनेक्टेड हो एक दूसरे से। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, मतलब एक पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो। अब यहाँ पे कोई बताया कि ये फंक्शन है या नहीं है, वर्टिकल लाइन टेस्ट से बताना है कि इज इट अ फंक्शन और नॉट, फंक्शन और नॉट फंक्शन। फंक्शन होगा ये, इज दिस ग्राफ अ फंक्शन। ग्राफिकल टेस्ट में हमने क्या बताया था कि बस एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, अब ग्राफ को बस एक सिंगल सिंगल पॉइंट पे कट करें तो उसको क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन है। तो अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ग्राफ को बस एक पॉइंट पे कट करना है, तो ये क्या है, फंक्शन है। तो दिस इज अ फंक्शन। अब मान लो एक ग्राफ है सर्कल, तो इसमें कोई बताएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है, वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करके। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है कि हम अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, अगर वो ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा कट करेगा तो वो मतलब फंक्शन नहीं होगा। चलिए हम ग्राफ को कट करते हैं, कहीं पे भी कट कर लो, कहीं पे बीच में, सेंटर में, लेफ्ट राइट, कहीं पे भी
एक सिंगल वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं तो एक तो कर्व को कहाँ एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या फंक्शन नहीं है, इसलिए नॉट अ फंक्शन। फंक्शन पहचानने का एक ग्राफिकल अप्रोच है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी कट कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है, तो मतलब ये फंक्शन नहीं है। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल पे। हमने सर्कल वाला एग्जांपल देख रखा, और एक आता है ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व। इसको हम अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये कहाँ पे बस कर्व को कोई भी लाइन बस कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसलिए फंक्शन है। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट में जो इक्वेशंस होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लीनियर फॉर्म में होते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स फॉर्म में है तो उसको लीनियर बोलते हैं, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसको पॉलिनोमियल फॉर्म बोलते हैं। तो अब यहाँ पे है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस और नॉट। तो y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 1। इसका अगर प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू क्या है, x के फॉर्म में है। तो हमने अभी देखा था कि अगर y इक्वल टू x के फॉर्म में है तो वो फंक्शन रहता है, क्योंकि वो सिंगल जो वर्टिकल लाइन टेस्ट से वो ग्राफ और कर्व को बस एक पॉइंट पे कट करता है, इसलिए हमारा ये फंक्शन है। और ये जो पैराबोला फॉर्म है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्म में जो इक्वेशंस होगा वो मोर देन वो भी सिंगल पॉइंट पे कट करता है, इसलिए वो जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो सिंगल पॉइंट पे कट करता है, इसलिए वो भी एक फंक्शन है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4, दैट मीन्स ये सर्कल जो है, सर्कल का रेडियस कितना है, 2 है। तो अब इसको भी कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो कर्व को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा एक फंक्शन नहीं है। अब ठीक है, यहाँ तो पता ही है कि सिंगल लाइन से वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, मतलब फंक्शन है। लेकिन ये क्या है, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा। अगर वर्टिकल लाइन हम ड्रा करें कहीं पे भी तो एटलीस्ट कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे कहीं पे कट करेगा कर्व को, तो ये क्या है, फंक्शन है। अब फिर इसमें भी वैसा ही है कि अगर वर्टिकल लाइन यहाँ पे कट करें तो ये क्या है, यहाँ पे भी कट कर रहा है ना और यहाँ पे भी कट कर रहा है, तो ये क्या फंक्शन नहीं है। अब बाकी डोमेन रेंज फॉर्म में है, ये सब तो कोई सिंपल ही है। अब जनरली इस तरह का भी क्वेश्चन दिया जाता है कि गिव द डोमेन एंड रेंज फॉर द रिलेशन। डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, तो हमने क्या बताया, जो फर्स्ट वैल्यू एक्स होती है उसी को इनपुट बोलते हैं या फिर डोमेन बोलते हैं। तो इनपुट क्या है, 10 20 30 60 90, तो 10 20 30 60 डोमेन हो गया। रेंज क्या, उसका जो राइट वाला पार्ट हो गया, फिर 500 ये डोमेन हो गया। अब पूछा है डिटरमाइन वेदर इच रिलेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम ईच पर्सन इन ए क्लास टू द नंबर ऑफ पेट्स और सी हैज। जितने भी क्लास में पर्सन है और उसके जो नंबर ऑफ पालतू हैं, जो कुत्ते बिल्ली जो लोग पालते हैं, ही सी हैज, वो क्या है, एक फंक्शन है। अब फ्रॉम सिटी टू जिप कोड, सिटी टू जिप उसका कोई कनेक्शन है तो नॉट अ फंक्शन, उसका एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ पे खुद ही रिलेशन बता रहा था कि पर्सन जो है हर एक क्लास में उसके पास मतलब एक पेट है, वो लड़का या लड़की, तो एक फंक्शन है। लेकिन यहाँ हर एक सिटी के पास जिप कोड है, तो एक सिटी का जिप कोड दूसरे से कनेक्टेड होता है क्या, नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है ना, उसका रिलेशन एक दूसरे से नहीं होता। ये तो हमने सर्कल का एग्जांपल देखा का, ठीक है। अब क्या ये नॉट अ फंक्शन होगा, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट में यहाँ पे कोई बता सकता है इसमें कौन कौन से फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। फंक्शन बताना कौन फंक्शन है और नॉट फंक्शन कौन कौन सा है। तो हम वर्टिकल, बी नॉट फंक्शन है सर। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे मोर देन 1 पॉइंट पे कट करा तो फंक्शन नहीं है। और बाकी सब फंक्शन है सर। बाकी सब फंक्शन है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे कट करना, ठीक है। बाकी सब फंक्शन है, गुड। अब इसमें क्या, इसमें भी ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो ये क्या फंक्शन है। लेकिन ये राइट वाला पार्ट क्या फंक्शन नहीं है। शेप पे नहीं जाना कि इस तरह का शेप है तो उसको अगर एक्स पे भी ड्रा कर देंगे तो सेम हो जाएगा। यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्मेट है, यहाँ एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मेट है, वाई स्क्वायर है। अगर वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं तो कर्व को अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो एक कर्व है, तो इसको वर्टिकल लाइन ड्रा करना है, तो वर्टिकल लाइन से पता चल जाएगा कि फंक्शन है या नहीं है। तो एक फंक्शन है, ठीक है। अब ये भी क्या फंक्शन है, क्योंकि वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो सिंगल पे कट करेगा। और ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि इसके उसी लाइन से पास कर रहे सारे पॉइंट्स उसमें टच होके जा रहे हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है तो नॉट ए फंक्शन होगा। अब वर्टिकल लाइन ड्रा करना है तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन है।
अब इसमें क्या है, फंक्शन मोर देन 1 पॉइंट पे कट करा तो फंक्शन नहीं है, और ये सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कट करेगा तो ये फंक्शन है, और ये मोर देन 1 पे कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं है, और ये भी मोर देन 1 पॉइंट पे ग्राफ को कट करा है तो फंक्शन नहीं है। अब है इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर। अब इसके बेस्ड बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। तो ठीक है, हमने देखा था कि बहुत सारे इनपुट है, उसके करस्पॉन्डिंग सिंगल आउटपुट हो सकता है। जो बेस्ट एग्जांपल जो हमने वो वेंडिंग मशीन का एग्जांपल देखा था कि चिप्स और वाटर बोतल, तो दो अगर बटन है उसमें यस सर। स्विच है तो दो स्विच से सेम दे सकता है, लेकिन ये सिंगल स्विच से दो आउटपुट नहीं आ सकते। तो मतलब अगर इनपुट बहुत सारे उससे एक कॉमन है, कॉमन आउटपुट आ सकता है, लेकिन बहुत सारे आउटपुट से एक सिंगल आउटपुट नहीं आ सकता है। तो इसलिए फर्स्ट एग्जांपल जो है इनपुट आउटपुट का जो मैपिंग फॉर्म है, ये वाला क्या है, ये हमारा फंक्शन है। और ये जो है यहाँ पे देखते हैं, ये सारे सेम इनपुट है, सारे सेम इनपुट की वैल्यू सेम है, या इनपुट डिफरेंट डिफरेंट थी पहले वाले प्लॉट में, तब ठीक है वो सिंगल आ रही है, लेकिन सेम इनपुट के लिए आउटपुट सेम आना चाहिए। यूनिक यूनिक डेफिनेशन क्या था फंक्शन, यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स गिव्स यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, मतलब सिंगल अगर एक्स की वैल्यू है उससे करस्पॉन्डिंग अगर -1 आ रहा है तो वही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला जाएगा -3 से 0 भी आ जा रहा है तो ये गलत है। तो ये नोट अ फंक्शन है। अब ये वाला जो कर्व है इसको वर्टिकल ड्रा करेंगे तो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर दे रहा है, तो नोट अ फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है, एक सिंगल -2 की वैल्यू के लिए एक सिंगल ही 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ -2 की वैल्यू सिंगल इनपुट के लिए मोर देन 1 आउटपुट दे दे रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर लो, अगर ये मौसमी इनपुट पैरामीटर है और ये जो सेकर है और ब्लेंडर है, इसको एक फंक्शन है, समझो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन काम कर रहा है, तो हमें क्या आउटपुट में ऑरेंज जूस दे देता है। तो फंक्शन इसी टाइप का होता है कि जो हम उसमें इनपुट देंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है। अब प्रोनाउंसिएशन ऑफ फंक्शन क्या होता है भाई, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स इसको रीड क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स, ये वाला एफ ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल 2x + 1, वहां पे इनपुट दे दिया होगा 2 3 0, तो पूछा कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाले, एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाले, एफ ऑफ 0, तो कुछ नहीं करना है, बस एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पे जो वेरिएबल एक्स की वैल्यू है 2 3 और 0 वहाँ पुट करनी है, जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो सेम उसी का सॉल्यूशन ये किया हुआ है। जो हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग वो करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आएगी, जो हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसा कुछ रहेगा कि जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब एक्स इक्वल टू क्या है 4, तो यहाँ पे जी फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे एच एक्स इक्वल टू 3x - 2 दिया है, तो 3x की जगह पे क्या -2, तो -6 -2 -8 हो जाएगा। जी ऑफ -3 दिया, स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब एच ऑफ 5, तो 15 - 2, 15 - 2 दैट मीन्स 13। इसी तरह से H4 + G1, मतलब इक्वेशन सॉल्व करके उसको ऐड कर देना है। ये तो कुछ नहीं, बस अलजबरा है, फंक्शंस का अलजबरा है। ठीक है, यस सर। ये सब हो जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे इंटू का साइन दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना है। अब यहाँ जी ऑफ 7, पहले एच ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। एच ऑफ 3 की वैल्यू मान लो कुछ आया 7 आया, तो जी के अंदर जो 7 मतलब एक्स की वैल्यू आ गई, तो इस 7 को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो 49 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। उसी तरह से जी ऑफ 2 की वैल्यू 4 आ गई, तो इस 4 को कहाँ पुट कर देना है, एच में पुट कर देना है, एक्स के यहाँ पे 4 पुट कर देना है, तो 3 × 4 - 2, तो 14, 12 - 2 तो 10 हो जाएगा। अब इसी तरह से बहुत सारे कुछ भी हो सकता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल भी, बस एक्स की वैल्यू पुट करनी है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई चेक करना है। चलो ये सब तो सिंपल है। अब आते हैं कुछ, हाँ, जब अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इसमें होता है 3 4 टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं। एक को बोलते हैं इंजेक्टिव, जो फर्स्ट स्लाइड पे हमने एक दिखाया था कि इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, एक को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, एक को बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन, और एक होता है मेनू टू वन फंक्शन। तो इसके लिए हम अभी जाएंगे, पहला देखते हैं जो 1 to 1 फंक्शन किसको बोलते हैं। 1 to 1 मतलब सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी, उसको बोलेंगे 1 to 1 फंक्शन। इसका 1 और सेट ए का 1 और सेट बी का 1, इसको बोलेंगे 1 to फंक्शन। और नॉट 1 to का क्या हो जाएगा, नॉट 1 to मतलब कि मतलब 1 to 1 का मतलब कि सेट ए का 1 एलिमेंट सेट बी के 1 एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसका नॉट लगा दिया। 1 to 1 के आगे अगर नॉट लगा दिया मतलब इसको नॉट मतलब इसको फॉलो नहीं कर रहा कि 1 से 1, जैसे कि आप देख सकते हो।
कि दो एलिमेंट जो है सेट ए के वो सिंगल एलिमेंट ऑफ बी से कनेक्टेड है, मतलब ये 1 to 1 नहीं है, तो इसी को एक और नाम देते हैं, नॉट 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 का ही नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव मतलब दो नाम जैसे होता है ना, दो नाम, वही तरह से 1 to 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन इन विच वन एलिमेंट ऑफ डोमेन, मतलब इसका जो वन एलिमेंट ऑफ डोमेन है सेट इज कनेक्टेड टू वन एलिमेंट ऑफ को डोमेन, तो इसके सिर्फ वन एलिमेंट से ही कनेक्टेड होगा, तो उसको 1 to 1 बोलेंगे। 1 to 1 जब भी होगा मतलब इस सिंगल एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ बी। चलो गुड। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल ऑफ 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये ग्राफिकल अप्रोच से है। अब आते हैं हम लोग नॉट 1 to 1। अब आते हैं, एक हमने देखा 1 to 1, अगला बोलते हैं 1 to, वो n ऑन अ 2। इसमें बोलता है कि फंक्शन f फ्रॉम a to b, अगर सेट a है और हमारा सेट b है और ये फंक्शन f है, तो कॉल्ड 1 to if फॉर ऑल b इन b, जितने भी b के जितने भी एलिमेंट्स हैं, देयर इज एन a इन a सच दैट व्हेनेवर f of a is equal to b, मतलब कि ऑल एलिमेंट्स इन b आर यूज्ड, कीप इन माइंड दैट इन एन ऑनटू फंक्शन ऑल पॉसिबल वैल्यूज आर यूज्ड, मतलब कोई भी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था कि इस वाले में मिस कर सकता है, 1 to 1 में यहाँ पे मिस हो सकता है। देखो 1 और 3 छूटा हुआ था ना, और यहाँ पे भी एक 6 छूटा हुआ था, कनेक्टेड नहीं था इससे, तो 1 to 1 में ऐसा पॉसिबल है कि वो कनेक्टेड नहीं हो। लेकिन जो ऑन टू वाला फंक्शन है, ऑन टू वाले में कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, बीच में कोई भी छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे कि ऑन टू है। तो अगर नॉट वन ऑन टू होने का क्या कंडीशन है, नॉट वन टू होने का कंडीशन है कोई एक छूटा होगा, तो यहाँ पे जैसे 6 मिस कर गया है, तो इसको बोलते हैं नॉट ऑन टू। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नॉट ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू को क्या बोलते हैं, जैसे 1 to 1 वाले को इंजेक्टिव बोलते थे, तो यहाँ ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसमें क्या बोलते हैं, फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट हैज वन प्री इमेज। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट मतलब जो इस प्री इसके कोडोमेन जो है, इसका प्री इमेज इसमें होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, हर एक एलिमेंट एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड है, ये ऑन टू फंक्शन है। नॉट ऑन टू कब हो जाएगा, जब एक भी एलिमेंट मिस होगा। अब एक और नाम दिया जाता है कि वन 1 to 1 और उसके साथ है ऑन टू फंक्शन, तो ये क्या बोलता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको क्या और क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शन विच इज बोथ इंजेक्टिव 1 to 1 एंड सर्जेक्टिव ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव और 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल एक बार डिफिनेशन अच्छे से देखना है कि फंक्शन विच इज बोथ इंजेक्टिव, मतलब जो पहला कंडीशन था वन, यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा ही है ना कि 1 to 1 और ऑन टू भी होना चाहिए, उसी का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव, मतलब दोनों। पिछला जो हमने दो एग्जांपल देख रखे पीछे, वो दोनों यहाँ पे ऐड होने चाहिए, तो मतलब ये कनेक्टेड भी होना चाहिए, कोई मिस भी नहीं होना चाहिए, तो है हर एक दूसरे से कनेक्टेड भी है और कोई छूटा भी नहीं है इस वाले पार्ट में, जिसको क्या बोलेंगे 1 to 1 और ऑन टू, मतलब हर एक एलिमेंट पी का क्यू से कनेक्टेड हो और कोई मिस भी ना हो क्यू में। अब यहाँ पे एग्जांपल है ऑन टू का। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू मतलब कोई एलिमेंट छूटा होगा। ठीक है, अब एग्जांपल 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। तो 1 1 एंड ऑन टू। सर हाँ हाँ। नेम में ही सर कंफ्यूज हो जा रहे हैं सर। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। इसमें देखो है बहुत सारे टाइप, इसलिए कंफ्यूज है। पहला देखो मैं बताता हूँ, पहला था 1 to 1। अब इसमें अगर 1 to 3 कंसीडर करें, 4 5 6 8, तो 1 से 4, 2 से 6, 3 से 8, इसको 1 to 1 बोलते हैं। इसमें कोई मिस हो सकता है, ठीक है। यस सर। अगर ऑन टू बोला जाए तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ईच एलिमेंट कनेक्टेड होगा, इससे कोई मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। यस सर। और फिर अगला उसके बाद था दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसको बाइजेक्टिव बोल रहे थे। ये देखो बाइजेक्टिव, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो। बाइजेक्टिव होने का मतलब 1 to 1 भी फॉलो कर रहा है और ऑन टू भी फॉलो कर रहा है, मतलब ऑन टू मतलब कोई मिस ना हो, ऑन टू का मतलब था कोई छूटा हुआ नहीं हो, 1 to 1 मतलब हर एक पहले मतलब एक साइड ये इनपुट पैरामीटर हर एक उसके आउटपुट पैरामीटर से कनेक्टेड हो। ठीक है, यस सर। यस यहाँ सर। पे लिखा है कि ये फंक्शन विच इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 to 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तुम्हें बस 3 स्लाइड्स पे ध्यान देने, ये वाला स्लाइड, एक ऑन टू वाला स्लाइड, एक ये वाली स्लाइड 1 to 1 बस। ठीक है,
अब ये बहुत सारे एग्जांपल देख के कोई कोई भी कंफ्यूज हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये बहुत बार देखोगे ना तब जाके फिर सही होगा। अब देखो तो 1 1 इंटू, तो ये तुम्हारे साथ 11th के सिलेबस में है नहीं। चलो जितना इसको ज़्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। अब चलते हैं हम, उस सिलेबस में वही था तुम्हारा, बस 1 1 1 1 और एक 1 2 था। 1 1 और 1 2 3 था बस, ठीक है?